Subscribe to Wapinstitute and get the international educations about computers and technical science. This is the continuation of HTML list chapter, so must watch the HTML list chapter, then read it. So welcome to the online educational portal of Wapinstitution. This is your host Saurabh. In this whole video, we are going to show you that how to customize your HTML list with the help of CSS properties. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 33 है जिसमें हमें लिस्ट के बारे में पढ़ना है। गाइज, ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने HTML में लिस्ट चैप्टर को पढ़ा है, यानी कि जिनको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियोज है। अगर आप इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो काइंडली हमारे HTML के प्लेलिस्ट में जाकर लिस्ट के वीडियो को अच्छी तरह से रीड कर ले, फिर इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। ओके, सो इस सेशन में हम अचीव करने वाले हैं कि हम जो HTML से लिस्ट तैयार करेंगे उस लिस्ट को आप CSS की मदद से कैसे डेकोरेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, सो सिंपली लिस्ट को कस्टमाइज करने के लिए, यानी कि लिस्ट को डिज़ाइन करने के लिए CSS लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है और लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी भी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब है ये प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा जो एडवांस क्वालिटी के होंगे, यानी कि गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन। लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का मतलब है ये प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा जो लोअर क्वालिटी से लेकर स्टैंडर्ड क्वालिटी तक है। क्लियर? सो ये जो प्रॉपर्टी है लॉन्ग हैंड वाला, ये किसी भी तरह के ब्राउजर्स को सपोर्ट कर जाता है। तो ये प्रॉपर्टी मेनली हम पढ़ते हैं CSS2 में, और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं मेनली CSS3 में। तो आप पढ़ रहे हो CSS2, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करें। दोनों प्रॉपर्टीज़ से आप एक ही काम करते हो। सपोज करें कि आप लिस्ट को डेकोरेट करना चाहते हो, तो आप शॉर्ट हैंड से भी कर सकते हो, लॉन्ग हैंड से भी कर सकते हो। शॉर्ट हैंड में थोड़ा कम लिखना होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं ब्राउजर्स पे काम करेंगे जो एडवांस क्वालिटी का होगा। लॉन्ग हैंड में थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, लेकिन ये हर तरह के ब्राउजर्स में काम कर जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का यूज करें। क्लियर? सो सिंपली जरा आप देखें कि लिस्ट किनको कहा जाता है। तो सपोज करें कि आपने MS वर्ड को ऑन किया और आप कुछ इस तरह से लिस्टिंग करने जा रहे हो ऐसे, तो आप कह सकते हो कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। क्लियर? तो जरा आप ध्यान से देखिए इसको। इसे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पहले मैं कुछ चिन्ह का उपयोग कर रहा हूँ। अगर इसके पहले मैं इस तरह का कोई नंबर का उपयोग करूं या अल्फ़ाबेट का उपयोग करूं, तो मैं कहूँगा ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो बेसिकली लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपली किसी कंटेंट के पहले अगर आपने इस तरह के बुलेट्स या सर्कल या स्क्वायर या किसी भी तरह के चिन्ह को इंसर्ट कर दिया, तो आप कहोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? ओके, दूसरा प्रकार है लिस्ट का ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो अगर किसी कंटेंट के पहले आपने कोई नंबर सेट किया, रोमन नंबर सेट किया, अल्फ़ाबेट सेट किया, तो आप कहोगे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्लियर? सो ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट को अननंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। तो क्या अचीव किया आपने? जिस नंबर के पहले, जिस कंटेंट के पहले इस तरह के नंबर्स होंगे अल्फ़ाबेट रोमन, वो कहलाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और जिनके पहले किसी भी तरह के चिन्ह होंगे उनको कहा जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि काइंडली HTML में जाकर आप लिस्ट के
एक एक चैप्टर्स का लैब कर ले, अच्छी तरह से पढ़ ले, फिर इस वीडियो सेशन को अचीव करे। गाइज, इसका प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरी कम्प्लीमेंट हम अगले वीडियोस में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to wapinstitution and get the international educations about computers and technical science.